सतश्री 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 सभी पुण्य आत्माओं को, सभी साध संगत को ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज हम आपके सामने सनातन संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्नों का जवाब देने जा रहे हैं। आपके मन में इन प्रश्नों के प्रति भाव आते होंगे कि सनातन संस्कृति में यह कार्य क्यों होता है, क्यों मनाए जाते हैं ये त्यौहार, यह रिवाज क्यों पड़ा। ऐसे अनेकों ही प्रश्न आपके हृदय में उमड़ते होंगे और सोचते होंगे कि इन प्रश्नों का जवाब आपको मिलना चाहिए। तो आज ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर हम आपको दे रहे हैं, तो आपके मन की जो शंका है वो मिटेगी और आपको सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी। हे पुण्यात्माओं, आज के जो प्रश्न हैं वे विवाह से संबंधित हैं। विवाह में अनेकों प्रकार के क्रियाक्रम होते हैं, कर्मकांड होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, विधि विधान होता है। उनमें से ही 4 प्रश्नों के बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि ये सब कर्म क्यों होते हैं। प्रथम प्रश्न है कि विवाह को पवित्र संस्कार क्यों माना जाता है, सबसे ज्यादा पवित्र संस्कार क्यों माना जाता है विवाह को। हे भगवत प्रेमियों, हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त है। यहां की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो संस्कारित व्यवस्था है, ऋषि मुनियों ने इस तरह स्थापित की है कि पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा देश, यहां की पूरा विश्व एक सूत्र में बंध जाए। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का एक नारा है, एक विचार है, एक भावना है, एक आधार है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। तो इसी आधार पर यहां पर सभी संस्कार एक मजबूत परिवार की स्थापना के लिए, एक मजबूत समाज की स्थापना के लिए, एक मजबूत देश स्थापना के लिए बनाए गए हैं। बड़े ही विचार करके, बड़े ही सोच विचार करके ऋषि मुनियों ने संस्कारों की परिक्रमा को डाला है। उनमें से ही एक संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस प्रकार सृष्टि का निर्माण परमात्मा करते हैं, उसी प्रकार सृष्टि का निर्माण करने के लिए, अर्थात इस व्यष्टि सृष्टि का निर्माण करने के लिए विवाह संस्कार होता है। लड़के और लड़की को एक सूत्र में बांधा जाता है ताकि आगे सृष्टि का निर्माण किया जा सके, अर्थात परिवार की वृद्धि हो। यह विवाह संस्कार समाज और परिवार का एक आधार है।
अपने अगले जीवन को जीने के लिए, अगले जीवन को किस प्रकार सुंदर और आनंदित बनाएं, यह विवाह संस्कार एक आधार है, बुनियाद है समाज की, बुनियाद है परिवार की। इसलिए इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। वेदों का कथन है कि 2 शरीर, 2 मन, 2 हृदय और 2 प्राण तथा 2 आत्माओं का मिलन पवित्र संस्कार होता है, पवित्र विवाह संस्कार होता है। विवाह केवल एक दूसरे के शरीर का उपभोग करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख, हंसी खुशी आदि का एक दूसरे से तालमेल होता है। विवाह यही नहीं कि एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वह वासनाओं की पूर्ति के लिए है, नहीं। भारतीय संस्कृति में विवाह एक पवित्र संस्कार है। वेद मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आणु विवाह, पारजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और पैशाच विवाह। गंधर्व विवाह उसी प्रकार है जिस प्रकार आजकल युवक युवतियां प्रेम विवाह करते हैं। प्रेम विवाह ही गंधर्व विवाह है। हमारे शास्त्रों में इन सभी विवाह संस्कारों का विधिवत वर्णन किया गया है। प्रेम विवाह आधुनिक काल में नया माना जा सकता है, लेकिन नहीं, भारतीय संस्कृति में गंधर्व विवाह प्रेम विवाह के रूप में ही सदा सदा से विद्यमान था। गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह सदा से ही भारतीय संस्कृति की आधार था। आज उसी का, गंधर्व विवाह का ही आधुनिक रूप प्रेम विवाह के द्वारा कह दिया जाता है। ये 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं, जिसमें प्रथम 4 प्रकार के विवाह उत्तम और बाद के 4 विवाह निकृष्ट माने गए हैं। तो इस प्रकार विवाह को पवित्र संस्कार क्यों कहा जाता है, इस बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब अगले प्रश्न जो हम आपको बताने जा रहे हैं वे ये है कि आपने देखा होगा कि विवाह के समय वर कन्या का गठजोड़ा किया जाता है, गठबंधन किया जाता है। तो क्या यह आवश्यक है? यह क्यों किया जाता है? इसके करने से क्या लाभ है? क्या प्रदर्शित होता है? क्या समझाया जाता है? गठबंधन क्यों होता है? विवाह संस्कार का प्रतीक रूप है गठबंधन। विवाह के समय या फेरे लेते समय वर के कंधे पर सफेद दुपट्टा रखकर वधू के साड़ी के पल्ले से बांधा जाता है। वर का दुपट्टा वधू के, कन्या के साड़ी के पल्लू से बांध दिया जाता है। यह गठबंधन है, इसी को गठबंधन कहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि अब दोनों एक दूसरे से जीवन भर के लिए बंध गए। गठबंधन के समय वर के पल्ले में सिक्का, हल्दी, पुष्प, दूब, चावल रखकर गांठ बांधी जाती है।
जिसका अर्थ यह है कि धन का किसी का एक पूर्ण अधिकार नहीं होगा, बल्कि खर्च करने में दोनों की सहमति आवश्यक है। फूल का अर्थ है कि वर वधू जीवन भर एक दूसरे को देखकर प्रसन्न रहें। हल्दी आरोग्यता का प्रतीकात्मक है। दूब घास से यह जानना चाहिए कि नवदंपति जीवन भर कभी न मुरझाए, बल्कि दूर्वा की तरह सदैव हरे भरे रहें। तथा अक्षत चावल अर्थात अन्न यह संदेश देता है, जो अन्न कमाए उसे अकेले नहीं बल्कि मिलजुल कर खाएं। परिवार और समाज के प्रति सेवा भाव रखें। अक्षत अन्नपूर्णा का प्रतीक है, अर्थात घर में अन्न का भंडार भरा रहे, जिससे परिवार के लोग कभी भूखे ना रहें। विवाह से संबंधित अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, जो आपके हृदय में, आपके विचारों में, आपकी बुद्धि में पनपता रहा होगा। तीसरा प्रश्न है कि विवाह में अग्नि की परिक्रमा क्यों करते हैं? अग्नि की परिक्रमा क्यों करते हैं? वर और कन्या अग्नि की परिक्रमा करते हैं, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? किसी के भी मन में यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि विवाह संस्कार में अग्नि की ही परिक्रमा क्यों की जाती है? अग्नि के चारों तरफ फेरे वर वधू लगाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जल का घड़ा रखकर उसका चक्कर भी तो लगाया जा सकता है। जल की परिक्रमा करके विवाह क्यों नहीं हो सकता? इसके विषय में विद्वानों का मत है कि जल कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, खुले स्थान में रखते ही प्रदूषित हो जाता है। वायुमंडल में विद्यमान जीवाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं, किंतु अग्नि न तो कभी दूषित हुई है और न होगी। अग्नि सदा सर्वदा पवित्र रही है और सदैव पवित्र तथा शुद्ध रहेगी। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि यह अपनी दाहकता से हर वस्तु को शुद्ध बना देती है, तो वह स्वयं कैसे अशुद्ध हो सकती है? इसलिए विवाह संस्कार के समय अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और 7 परिक्रमा करते हैं। कहीं पर 4 परिक्रमा करते हैं। 4 परिक्रमा करने का धार्मिक दृष्टि से यह अर्थ माना गया है कि हम दोनों एक दूसरे को जन्मों जन्मों तक वर्ण करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम सदैव आत्मीयता के साथ जीवन यापन करेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रखेंगे, सदा एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे, सुख दुख में एक दूसरे के साथी रहेंगे, संगी रहेंगे। चौथा प्रश्न है, विवाह में अग्नि की परिक्रमा करते समय वधू आगे रहती है, आखिर क्यों रहती है? स्वयं देवताओं ने नारी को प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नारी प्रथम स्थान पर मान्य है। आपने देखा होगा कि देवताओं के नाम से पहले भी देवियों का नाम लिया जाता है। सदैव माताएं, मातृशक्तियां पूजनीय रही हैं। हमारे यहाँ मातृशक्ति का पूजन प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति में नारी का उच्च स्थान है।
उनको सदैव आदर भाव से देखा जाता है। आदर भाव से देखना भी चाहिए। नारी आदरणीय है, सर्वोच्च है। पर प्रमुख देवताओं के नामों का जप करते समय, नाम लेते समय आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम शक्ति का ही नाम लिया जाता है। जैसे राधे कृष्ण, सीताराम, जय सिया राम, गिरजा शंकर। तो पुरुष के नाम से पहले नारी का नाम लिया जाता है। माता पिता, जब हम बोलते हैं माता पिता तो पहले माता का नाम लिया जाता है, माता शब्द बोला जाता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में नारी का बहुत ही उच्च स्थान है और विवाह के समय भी, परिक्रमा करते समय भी नारी को, कन्या को, वधू को आगे रखा जाता है। जब देवता नारी को अग्रण्य मानते हैं तो हमें भी मानना चाहिए। यही कारण है कि विवाह में अग्नि का चक्कर लगाते समय वधू आगे आगे चलती है और वर उसके पीछे चलता है। तो आज हमने आपको इन 4 प्रश्नों का जवाब दिया। आपके हृदय में जो प्रश्न उमड़ते होंगे उनकी संतुष्टि के लिए हमने इन प्रश्नों का जवाब दिया और आशा करते हैं कि आपके मन की संशय मिट गई होगी और आपको इन बातों की जानकारी मिल गई होगी। कोई अन्य प्रश्न आपके हृदय में उमड़ता है तो आप हमें बताएं। कल के संवाद में हम उन प्रश्नों का भी आपको जवाब देंगे। आज का सत्संग संवाद यहीं पर समाप्त होता है। सत्य श्री ओम।